जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखेंगे 5 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, साथ में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? तो प्रीवियस रिवीजन कर रहे हैं। प्रीवियस मतलब जनवरी से हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने जनवरी पूरा कंप्लीट कर लिया था 2 से 3 दिनों में। फिर हम लोगों ने फरवरी का 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्च का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग पूरा मार्च का भी रिवीजन कर लेंगे और 4 की और 5 तारीख की 2 दिन के हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे क्या होगा? आपका पिछला पूरा रिवीजन हो जाएगा, साथ में ही जो अभी डेली वाइज चल रहा है वो तो होता है। इससे आपका पूरा 1 साल का बहुत अच्छी तरीके का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। आप कोई भी परीक्षा में बैठते हैं तो आपका एक भी करंट से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। आइए तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं 5 अगस्त की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? क्या बोला है? वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अगर पूछे तो वॉलमार्ट को मिला है। किस कंपनी को मिला है? तो वॉलमार्ट कंपनी है, उसको फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी है? वॉलमार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित करी गई है? क्या बोला है? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित करी गई? क्या पूछा है? दुनिया की जो सबसे बड़ी 16 मेगावाट की क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन है वो किस देश में स्थापित की है? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? सभी को बता देना है चीन में स्थापित करी है। कहां पर? तो चीन में 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहां लॉन्च किया? क्या बोला गया है? तो CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाली घास होती है उसको खरपतवार बोलते हैं। उसको हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहां लॉन्च किया गया? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? आप सभी को बता देना है बेंगलुरु में। कहां लॉन्च किया है? तो जलदोस्त एयरबोट कहां लॉन्च हुआ है? तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है? वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? क्या बोला है? वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? तो क्या बताना है आप सभी को? 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो 2 अगस्त को। आइए आगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया? क्या बोला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया? अगर आपसे पूछे तो भोपाल में किया है। कहाँ किया है? तो भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया? क्या बोला है? हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया? अगर आपसे पूछता है तो क्या बताना? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने क्या किया है? तो देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला? क्या बोला? तो फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? तो बता देना IIT धनबाद, यानी कि IIT धनबाद की रेसिंग कार जो थी उसको फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में क्या मिला है? तो इलेक्ट्रिक रेसिंग कार में तीसरा स्थान मिला है। किसमें? तो तीसरा स्थान मिला है। वो किस IIT ने बनाई थी? तो IIT धनबाद ने बनाई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? क्या बोला? हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे तो हरियाणा में स्थित है। कर्णकोट टीला कहाँ पर? अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है? हरियाणा में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? क्या पूछा है? सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया? आपसे पूछे तो क्या बताना है? तमिलनाडु में। आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में आदि पेरक्कू का आयोजन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह
आयोजन कहाँ हुआ? क्या बोला है? हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो सा का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ बताना है सभी को? लद्दाख में हुआ। कहाँ पर हुआ? एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। हाल ही में वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? क्या पूछा है? हाल ही में वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? अगर आपसे पूछता है तो क्या बताना है? तो बता दें ओपन एआई ने वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने। आइए आगे। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? क्या बोला? ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो किस राज्य में स्थापित करेगी? तो तमिलनाडु में स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी? तो एक ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है फॉक्सकॉन, ये मोबाइल कंपोनेंट तमिलनाडु में स्थापित करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया? क्या बोला? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? किस राज्य में लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या कोष ने, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। तो आगे क्या है? आगे हम लोग की मार्च 2023 का रिवीजन यानी कि प्रीवियस रिवीजन है। आइए तो देख लेते हैं फटाफट मार्च का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन सी मार्च की महत्वपूर्ण खबरें थी तो उन लोगों को भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो पहली खबर क्या है? राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित हुआ। क्या बोला है? राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर अधिकार विधेयक पारित हुआ। आइए देखते हैं अगली खबर। रणवीर सिंह साल 2022 की भारत की सबसे अधिक मूल्यवान हस्ती के रूप में चुने गए। क्या पूछा गया? अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे अधिक मूल्यवान हस्ती तो रणवीर सिंह कब के चुने गए? तो 2022 के लिए। आइए आगे। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली स्टेडियम, मतलब रानी रामपाल के नाम पर जो अब रायबरेली का स्टेडियम है वो रानी रामपाल के नाम पर जाना जाएगा। ये किसकी प्लेयर है? तो ये हॉकी की एक दिग्गज खिलाड़ी है। कौन है? तो रानी रामपाल। इनके नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया, यानी कि विश्व टीबी दिवस जो होता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। मिस्र जो है वो नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ, ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ। क्या बोला है? अगर पूछा जाए ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य कौन है तो मिस्र बना। कौन है? तो मिस्र नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? तो मिस्र। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली खबर। लुइस कफरेली ने एबल पुरस्कार 2023 जीता। क्या बोला है? लुइस कफरेली ने एबल पुरस्कार 2023 पूछा। अगर आपसे पूछा जाए एबल पुरस्कार किसने जीता तो लुइस कफरेली ने एबल पुरस्कार 2023 जीता। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के नए प्रमुख डिल्मा रोसेफ को चुना गया। अगर पूछा जाए एनडीबी के नए प्रमुख जो चुने गए हैं उनका नाम क्या है तो डिल्मा रोसेफ। ये एक महिला है, कहाँ की है? तो जर्मनी की। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। हरियाणा मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला राज्य बना, यानी हरियाणा अपने यहाँ सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य बना। कितने रुपए देगा? अगर आपसे पूछे तो 357 रुपए। कितने रुपए देगा? तो हरियाणा 357 रुपए मनरेगा की मजदूरी देगा और इस मामले में वो पहला राज्य बना जो सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य है। कौन सा है? तो हरियाणा है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। क्या बोला है? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। कहाँ पर हुआ है? अगर आपसे पूछे तो जल सम्मेलन जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में किसका सम्मेलन हुआ है? तो जल सम्मेलन हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर। और ये कैसा था? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन था और कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय की पहल। अगर पूछा जाए फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। वो क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री। क्या नाम है इसका? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर क्या है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।